मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है? काम नहीं, परिश्रम नहीं, थकान भी नहीं, दुख है अपेक्षा। तुम बीज बोते हो और उसी क्षण पेड़ की कल्पना करने लगते हो। तुम प्रेम करते हो और उसी क्षण प्रतिफल मांगने लगते हो। तुम काम करते हो और मन भविष्य की तनख्वाह गिनने लगता है। यहीं तुम टूट जाते हो, क्योंकि वर्तमान छोटा है और भविष्य एक सपना, और तुम सपनों में जीते हो। मैं कहता हूँ यही गुलामी है। जब मैं कर्म करो कहता हूँ तो उसका अर्थ है पूरी तरह डूब जाओ। जैसे बच्चा खेलता है, क्या तुमने देखा है? बच्चा रेत का घर बनाता है, उसे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, कोई इतिहास नहीं लिखना। वह बस बना रहा है और उसी बनाने में आनंद है। वह बुद्ध है। लेकिन तुम घर बनाते हो और पहले ही सोच लेते हो लोग क्या कहेंगे, मुनाफा कितना होगा, नाम मिलेगा या नहीं, और फिर काम बोझ बन जाता है। जहाँ फल आ गया वहाँ कर्म मर गया। सुनो, फल भविष्य में है, कर्म वर्तमान में है, और जीवन केवल वर्तमान में घटता है। तो जो फल के पीछे भाग रहा है वह जीवन से बाहर भाग रहा है। तुम जीते नहीं हो, तुम इंतजार करते हो। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक माली था, वह रोज पौधों को पानी देता, मिट्टी पलटता, खाद डालता। किसी ने पूछा, तुम इतने प्रेम से काम करते हो, क्या तुम बड़े बगीचे का सपना देख रहे हो? वह हंसा। उसने कहा, मुझे बगीचा नहीं चाहिए, मुझे यह पानी देना ही काफ़ी है। उस दिन मैंने जाना यह आदमी मुक्त है, क्योंकि जो इस क्षण में संतुष्ट है उससे भविष्य कुछ छीन नहीं सकता। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, युद्ध करो लेकिन जीत की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जीतोगे तो अहंकार आएगा, हारोगे तो दुख आएगा। दोनों ही जंजीर हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लड़ो जैसे खेल रहे हो। तलवार भी नृत्य बन जाए तब युद्ध भी ध्यान है। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो एक चमत्कार होता है, तुम्हारी ऊर्जा बौंटती नहीं। अभी तुम्हारी आधी ऊर्जा काम में है और आधी कल्पना में, इसलिए तुम थक जाते हो। जब फल गिर गया सारी ऊर्जा एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, और वही बिंदु ध्यान है। ध्यान का अर्थ क्या है? पूरा होना, जहाँ कुछ भी बचा न रह जाए, जहाँ तुम इतने डूब जाओ कि कर्ता ही गायब हो जाए, और जब कर्ता गायब तो कर्म ही पूजा बन जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, कभी बर्तन धोकर देखो, बस धो, कोई गीत मत गाओ, कोई जल्दी मत करो, कोई परिणाम मत सोचो, सिर्फ पानी की आवाज़ सुनो, हाथों की हरकत देखो, झाग को चमकते देखो। अचानक तुम पाओगे मन शांत हो गया। क्यों? क्योंकि फल नहीं था, सिर्फ कर्म था। और जहाँ सिर्फ कर्म है वहीं ध्यान जन्म लेता है। तुम्हारी पूरी सभ्यता बीमार है, बचपन से सिखाया गया, यह करो तो यह मिलेगा। तुम्हें रिश्वत दी गई और तुमने जीना ही भूल दिया। मैं कहता हूँ जीवन सौदा नहीं है, जीवन उत्सव है। उत्सव में कोई फल नहीं होता। तुम नाचते हो क्योंकि नाचना अच्छा लगता है। जब तुम ऐसे जीने लगोगे तो तुम्हारे भीतर एक अजीब हल्कापन आएगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, क्योंकि भविष्य का वजन बहुत भारी है, और जो भविष्य छोड़ दे वह पक्षी बन जाता है। तो सुनो, कर्म करो, पूरा करो, पूरे हो जाओ, फल अपने आप आएगा और तब तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं होगी। यही स्वतंत्रता है, यही संन्यास है, यही ध्यान है। मैं फिर तुम्हारे सामने बैठा हूँ, शांत, धीरे, जैसे कोई झील हो जिसमें लहरें भी ध्यान में डूबी हों। और मैं तुमसे कहता हूँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य जितना सरल दिखता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व टूट जाएगा। तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षा, सारी दौड़, सारी होड़ सब गिर जाएगी, और जो गिर जाए
वही मुक्त होता है। मैंने देखा है, मनुष्य कर्म से नहीं बंधा, वह फल से बंधा है। कर्म तो बहाव है, फल गांठ है। तुम्हारा हर मैं किसी फल के इर्द गिर्द बना है। मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये सब क्या है? फल की कहानियाँ। जब कृष्ण ने युद्धभूमि में कहा और श्रीमद् भगवद गीता जन्मी, तो वह केवल युद्ध की बात नहीं थी, वह भीतर के युद्ध की बात थी। अर्जुन का युद्ध कौरवों से कम था, अपने अहंकार से ज़्यादा था। वह डर रहा था, अगर हार गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर इतिहास मुझे दोष देगा। देखो, उसे युद्ध का डर नहीं था, उसे परिणाम का डर था। और मैं तुमसे कहता हूँ, डर हमेशा भविष्य में होता है, वर्तमान में केवल जीवन है। फल की इच्छा कहाँ से आती है? अहंकार से। अहंकार कहता है मुझे कुछ बनना है, लेकिन मैं कहता हूँ तुम पहले से ही हो। पेड़ बनने की कोशिश नहीं करता, वह बस बढ़ता है। नदी समुद्र बनने की कोशिश नहीं करती, वह बस बहती है। सिर्फ मनुष्य पागल है, वह कहता है मुझे कुछ बनना है, और इसी बनने में वह होना खो देता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। मैं एक गांव में था, एक बूढ़ा कुम्हार था। वह मिट्टी से घड़े बना रहा था, इतने प्रेम से, इतनी लय में, जैसे कोई संगीत हो। मैंने पूछा, तुम्हारे घड़े बिकते अच्छे हैं? वह हंस पड़ा। उसने कहा, मुझे पता ही नहीं, मैं तो बनाते समय ही खुश हो जाता हूँ। उस दिन मुझे लगा ये आदमी मुझसे ज़्यादा बुद्ध है, क्योंकि उसका आनंद बिकने पर निर्भर नहीं। तुम्हारा आनंद हमेशा बाजार पर टिका है, और बाजार निर्दयी है। सुनो, जब तुम फल चाहते हो तो तुम भविष्य में जीते हो। जब तुम भविष्य में जीते हो तो वर्तमान न खो जाता है। जब वर्तमान खो गया तो जीवन खो गया। और फिर तुम पूछते हो मैं दुखी क्यों हूँ? तुम्हें दुखी होना ही था, तुमने जीवन छोड़ा, कल्पना पकड़ी। मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूँ। कल जब तुम कोई काम करो, चाहे पढ़ाई, चाहे नौकरी, चाहे खाना बनाना, पहले अपने भीतर देखना, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। अगर उत्तर है कुछ पाने के लिए, तो समझना तुम गुलाम हो। अगर उत्तर है क्योंकि यह करना सुंदर है, तो समझना तुम स्वतंत्र हो। मैं कहता हूँ स्वतंत्रता का अर्थ है कर्म अपने आप में पर्याप्त हो। तुम चलो क्योंकि चलना अच्छा है, तुम गाओ क्योंकि गाना अच्छा है, तुम प्रेम करो क्योंकि प्रेम करना अच्छा है। कोई कारण नहीं, कारण होगा तो व्यापार होगा, अकारण होगा तो प्रार्थना होगी। मैंने अपने जीवन में देखा, जिन लोगों ने फल छोड़ा उन्हें फल 1000 गुना मिला, लेकिन तब तक वे इतने तृप्त हो चुके थे कि फल अर्थहीन हो गया। यही रहस्य है। जब तुम फल चाहते हो नहीं मिलता, जब तुम छोड़ देते हो बरस जाता है, क्योंकि तब तुम खाली हो और खाली पात्र ही भरता है। याद रखो, फल की चिंता मन को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा काम कर रहा है, दूसरा हिस्सा गणित कर रहा है। इसलिए तुम कभी पूरे नहीं होते, और जो पूरा नहीं होता वह ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान का द्वार केवल पूर्णता के लिए खुलता है। इसलिए मैं कहता हूँ काम को ध्यान बना लो। चलना ध्यान, खाना ध्यान, बोलना ध्यान, सांस लेना ध्यान। फिर जीवन और साधना अलग नहीं रहेंगे। तब हर क्षण मंदिर है और तुम स्वयं प्रार्थना बन जाओगे। धीरे धीरे जब फल गिर जाएगा तो कर्ता भी गिर जाएगा, फिर सिर्फ कर्म बचेगा। और एक दिन कर्म भी गिर जाएगा, सिर्फ साक्षी बचेगा। वहीं मुक्ति है। मैं फिर बोल रहा हूँ, धीरे, बिना किसी जल्दी के, क्योंकि सत्य को दौड़ कर नहीं पकड़ा जाता। सत्य तो तब आता है जब तुम रुक जाते हो, जब भीतर सन्नाटा उतरता है। मैं तुमसे कहता हूँ, समस्या कर्म की नहीं है, समस्या तुम्हारे गंभीर होने की है। तुम हर चीज को बोझ बना लेते हो। काम बोझ, रिश्ता बोझ, धर्म बोझ, ध्यान भी बोझ। और फिर तुम पूछते हो जीवन इतना भारी क्यों है? जीवन भारी नहीं है,
तुम उसे ढो रहे हो। मैंने ओशो के रूप में अपने जीवन में एक बात देखी है, जहाँ खेल है वहाँ परमात्मा है, जहाँ गंभीरता है वहाँ अहंकार है। अहंकार हमेशा गंभीर होता है, उसे अपनी छवि बचानी है, उसे जीतना है, उसे साबित करना है, और जो साबित करना चाहता है वह भीतर से खाली है। देखो कृष्ण को, वह युद्ध भूमि में भी मुस्कुरा रहा है, वह बांसुरी भी बजाता है और गीता भी कहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जीवन खेल है, लीला। अगर जीवन खेल बन जाए तो कर्म बंधन नहीं रहता, वह नृत्य बन जाता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी बच्चों को खेलते देखा है? वे हारते हैं, हंसते हैं, जीतते हैं, हंसते हैं, उनके लिए खेल ही आनंद है। पर तुम खेलते भी हो तो जीतने के लिए, और तभी खेल मर जाता है। सुनो, फल की चिंता का दूसरा नाम है गंभीरता, कर्म का दूसरा नाम है खेल, और ध्यान का दूसरा नाम है लीला। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो मनुष्य बुद्ध हो जाता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी दृष्टांत सुनाता हूँ। एक जैन गुरु लकड़ी काट रहा था। कोई बोला, आप जैसे ज्ञानी आदमी यह साधारण काम क्यों कर रहे हैं? गुरु हंसा। उसने कहा, पहले भी लकड़ी काटता था, ज्ञान के बाद भी लकड़ी काटता हूँ, बस फर्क इतना है, पहले बोझ था अब खेल है, बस इतना फर्क। काम वही है, करने वाला बदल गया। तुम्हारी पूरी पीड़ा करने में नहीं, करने वाले में है। करता ही दुख है। वह कहता है, मैं कर रहा हूँ, मुझे फल चाहिए, यही गांठ है। अगर तुम कह सको कर्म हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, तो सब हल्का हो जाएगा। मैं अक्सर कहता हूँ, जब तुम चलो ऐसे चलो जैसे हवा चल रही है, जब बोलो ऐसे बोलो जैसे गीत बह रहा है, जब काम करो ऐसे करो जैसे कोई नृत्य हो रहा है। तुम कर्ता मत बनो, सिर्फ माध्यम बनो, और अचानक ऊर्जा बदल जाती है। तनाव गायब, थकान गायब, क्योंकि मैं हट गया। याद रखो, थकान काम से नहीं आती, थकान मैं कर रहा हूँ से आती है। तुम एक दिन खेत में मजदूरों को देखो, वे गाते हुए काम करते हैं, और ऑफिस में बैठा आदमी कुर्सी पर भी थका हुआ है। क्यों? क्योंकि मजदूर खेल रहा है, ऑफिस वाला युद्ध लड़ रहा है। मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूँ, कल से जो भी करो उसमें थोड़ा सा नृत्य जोड़ दो। चलते समय लय, बोलते समय संगीत, काम करते समय मुस्कान, और देखना वही काम जो कल बोझ था आज उत्सव बन जाएगा। यही कर्म करो का गहरा अर्थ है। यह आदेश नहीं है, यह निमंत्रण है। जीवन को खेल की तरह जीने का निमंत्रण, जहाँ जीत हार अर्थहीन हो जाए, जहाँ सिर्फ भाग लेना आनंद हो। जब ऐसा होता है तो फल अपने आप गिर जाता है। तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम कुछ पाना चाहते थे, और उसी विस्मृति में तुम पहली बार मुक्त होते हो। धीरे धीरे कर्म खेल बनता है, खेल ध्यान बनता है, ध्यान समाधि बनता है, और फिर तुम नहीं रहते, सिर्फ अस्तित्व रह जाता है, और वही परम शांति है। मैं फिर तुम्हारे पास हूँ, और आज जो कहने जा रहा हूँ वह और भी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि अगर तुम जरा भी चूक गए तो बात सिर के ऊपर से निकल जाएगी। अब तक मैंने तुमसे कहा फल छोड़ दो, कर्म को खेल बना दो, लेकिन अभी भी एक चीज बची है, सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई कर्तृता। जब तक भीतर कोई कह रहा है मैं कर रहा हूँ, तब तक बंधन रहेगा। चाहे तुम फल छोड़ दो, चाहे खेल बना लो, अगर मैं बचा है तो जंजीर बहुत महीन रूप में बची है। और मैं तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहता हूँ, आधी नहीं। युद्ध भूमि में जब कृष्ण अर्जुन से कहता है कर्म करो, तो वह केवल बाहरी युद्ध की बात नहीं कर रहा, वह कह रहा है ऐसे लड़ो कि तुम्हें लगे ही नहीं कि तुम लड़ रहे हो। अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से लड़ रहा है, यही साक्षी है। साक्षी का अर्थ क्या है? सिर्फ देखना, कुछ करना नहीं, बस देखना। तुम चल रहे हो, देखो तुम बोल रहे हो, देखो तुम गुस्सा हो रहे हो, देखो तुम काम कर रहे हो, देखो
धीरे धीरे तुम्हें एक अजीब अनुभव होगा, जैसे दो परतें बन गई हो। ऊपर शरीर काम कर रहा है, भीतर कोई शांत बैठा देख रहा है, वही तुम हो। अभी क्या होता है, तुम पूरी तरह कर्म में खो जाते हो, इसलिए दुख होता है। अगर गाली मिली तुम जल गए, अगर तारीफ मिली तुम फूल गए। क्यों? क्योंकि तुम करता थे। कर्तता हमेशा घायल होता है, साक्षी कभी घायल नहीं होता। आकाश को कोई चाकू काट सकता है? नहीं, साक्षी आकाश है। कर्म बादल हैं, आते हैं जाते हैं, आकाश अछूता रहता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक दिन मैं बैठा था, एक भिक्षु मेरे पास आया। वह बोला, मैं बहुत काम करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। मैंने कहा, काम करते समय कौन काम करता है? वह बोला, मैं हंसा। मैंने कहा, यही समस्या है, अगर तुम हट जाओ तो काम शांति बन जाएगा। सुनो, जब तुम कहते हो मैं कर रहा हूँ तो तुरंत तनाव आता है, क्योंकि अब जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर है। अगर असफल हुए तो, अगर लोग हंसे तो, लेकिन जब तुम कहते हो अस्तित्व कर रहा है, मैं केवल माध्यम हूँ, तो सब हल्का। फिर डर किस बात का? तुम तो बांसुरी हो, हवा बहेगी तो संगीत निकलेगा। जीवन भी ऐसा ही है, तुम बांसुरी बन जाओ, हवा को बहने दो, संगीत अपने आप आएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक साधना देता हूँ, बहुत सरल। आज से दिन में कई बार रुक जाना और अपने आप से पूछना, अभी कौन कर रहा है? बस यह प्रश्न। अगर उत्तर आए मैं, तो थोड़ा पीछे हटो, गहरी सांस लो और महसूस करो, शरीर काम कर रहा है, मन सोच रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। धीरे धीरे दूरी बनेगी और उसी दूरी में शांत ही है। जब साक्षी जागता है तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाता है। फिर तुम गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि गलत हमेशा अचेतना से होता है। साक्षी में सब पवित्र हो जाता है। चलना भी ध्यान, खाना भी ध्यान, काम भी ध्यान, पूरा जीवन ध्यान। याद रखो, फल छोड़ना पहला कदम था, कर्म को खेल बनाना दूसरा कदम था, साक्षी बनना तीसरा कदम है। अब तुम बहुत पास हो, दरवाजा दिखने लगा है। मैं फिर तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा और भीतर, थोड़ा और गहरा। अब तक हमने फल छोड़ा, कर्म को खेल बनाया, साक्षी को जगाया, लेकिन अभी अंतिम दरवाज़ा बाकी है, सबसे रहस्यमय, सबसे मौन। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक साक्षी भी मैं देख रहा हूँ कह रहा है, तब तक बहुत महीन अहंकार बचा है, बहुत पारदर्शी, बहुत सूक्ष्म लेकिन है। और सत्य इतना निर्मल है कि वहाँ मैं की एक धूल भी नहीं रह सकती। तुमने कभी गौर किया, जब तुम पूरी तरह किसी सुंदर चीज में डूब जाते हो, सूर्यास्त, संगीत, प्रेम, तब एक क्षण ऐसा आता है जब तुम भूल जाते हो कि मैं हूँ, सिर्फ अनुभव बचता है। वही समाधि की झलक है। जब कृष्ण बांसुरी बजाता है तो वह नहीं बजा रहा, संगीत बह रहा है। जब नृत्य अपने आप हो और नर्तक गायब हो जाए, वही ध्यान की पराकाष्ठा है। मैं तुम्हें एक गहरी बात कहूँ, कर्म बंधन नहीं है, कर्ता बंधन है। और जब कर्ता गिर जाता है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। तुम वही काम कर रहे हो, लेकिन उसका स्वाद बदल गया। पहले पसीना था, अब सुगंध है। पहले तनाव था, अब मौन है। मैंने अपने जीवन में देखा, लोग पूछते थे, इतना बोलते हो, थकते नहीं? मैं हंसता था, मैं बोलता कहाँ हूँ, बोलना हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ होता तो मैं कब का थक गया होता। यही रहस्य है, जहाँ मैं हट गया वहाँ ऊर्जा अनंत हो जाती है, क्योंकि अब तुम सीमित व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम अस्तित्व से जुड़े हो। जैसे बल्ब तार से जुड़ जाए, रोशनी अपने आप आती है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक नाविक नदी पार करा रहा था। कोई बोला, तुम रोज यही काम करते हो?
ऊबते नहीं। वह बोला, मैं पार नहीं कराता, नदी पार कराती है, मैं तो बैठा देखता हूँ। यह सुनकर मैं मुस्कुराया। यह आदमी साधु है, क्योंकि उसने कर्ता छोड़ दिया। सुनो, जब कर्ता गिरता है तो कर्म बहुत हल्का हो जाता है। फिर तुम लाख काम करो, फिर भी भीतर खाली रहोगे। जैसे आकाश, पक्षी उड़ते हैं, बादल आते हैं, तूफान गुजरते हैं, आकाश अछूता, वैसे ही तुम यही कर्म करो, फल की चिंता मत करो का अंतिम अर्थ है। पहले फल गया, फिर खेल आया, फिर साक्षी जागा, अब करता गया और अब सिर्फ शुद्ध अस्तित्व बचा। तब तुम जो भी करोगे वह धर्म होगा। तुम्हें सही गलत सोचने की जरूरत नहीं, जागरूकता खुद दिशा देगी। जैसे अंधेरे में दीपक को रास्ता सोचने की जरूरत नहीं, रोशनी अपने आप रास्ता दिखाती है और तब जीवन बदल जाता है। काम नहीं रहता, ध्यान बन जाता है। संबंध नहीं रहते, प्रेम बन जाते हैं। सांस भी प्रार्थना बन जाती है। तुम मंदिर जाने की जरूरत नहीं, तुम खुद मंदिर हो जाते हो। मैं तुम्हें आखिरी प्रयोग देता हूँ इस भाग का। कभी चुप बैठना, सांस आती जाती रहे और भीतर कहना, कुछ भी मैं नहीं कर रहा। धीरे धीरे अनुभव होगा। धड़कन खुद चल रही है, सांस खुद चल रही है, विचार खुद आ रहे हैं। फिर तुम पूछोगे, मैं कहाँ हूँ? और उसी प्रश्न में अहंकार गिर जाएगा। जब मैं गिरता है तभी मुक्ति जन्म लेती है, तभी कर्म प्रार्थना बनता है, तभी जीवन लीला बनता है। मैं फिर तुम्हारे पास बैठा हूँ। अब यात्रा बहुत भीतर आ चुकी है। अब बात त्याग की नहीं है, भागने की नहीं है, पहाड़ों में छिप जाने की नहीं है। मैं भागने वालों का गुरु नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ, बाजार में रहो और बुद्ध बनो, यही असली तप है। बहुत लोग मुझे कहते थे, अगर फल छोड़ दें, कर्ता छोड़ दें, तो क्या काम ही छोड़ दें, क्या घर छोड़ दें, क्या दुनिया छोड़ दें? मैं हंसता था। छोड़ना बाहर नहीं है, छोड़ना भीतर है। देखो कमल को, देखो वह पानी में है, फिर भी पानी उस पर नहीं टिकता। वैसे ही जीना है। दुनिया में रहो पर दुनिया तुम्हारे भीतर न रहे। काम करो पर काम तुम्हें पकड़े नहीं। जब कृष्ण ने युद्धभूमि में संदेश दिया, वह हिमालय में नहीं था, वह तो कुरुक्षेत्र के बीच खड़ा था। शोर, रक्त, रणभेरी, और वहीं ध्यान की बात हो रही है। समझो, अगर वहाँ ध्यान संभव है तो कहीं भी संभव है। ध्यान का अर्थ परिस्थिति बदलना नहीं है। ध्यान का अर्थ है भीतर का केंद्र पा लेना। तूफान बाहर हो सकता है, भीतर शांति हो सकती है। मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक सन्यासी जंगल भाग गया, 20 साल बाद लौटा। लोगों ने पूछा, क्या पाया? वह बोला, शांति। मैंने कहा, जंगल में शांति मिलना कोई बड़ी बात नहीं। भीड़ में शांति मिले तो जानो, क्योंकि जंगल तुम्हें डिस्टर्ब ही नहीं करता। वह शांति उधार की है। मुझे तुम्हें ऐसी शांति देनी है जो कोई छीन न सके। सुनो, अब तुम्हारा काम क्या है? भागना नहीं, बल्कि हर काम को ध्यान बना देना। ऑफिस जाओ ध्यान, पढ़ाई करो ध्यान, बात करो ध्यान, चलो ध्यान। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, बस जागरूकता जोड़ दो। जब तुम चाय बनाओ, पूरी तरह वहीं रहो। जब किसी से बात करो, सिर्फ सुनो। जब काम करो, पूरा डूब जाओ और भीतर एक छोटा सा साक्षी जलता रहे, जैसे अंधेरे कमरे में दिया। धीरे धीरे तुम पाओगे, काम चल रहा है, लोग बोल रहे हैं, दुनिया दौड़ रही है और भीतर गहरा सन्नाटा है। जैसे मंदिर, यही सन्यास है। कपड़े बदलना सन्यास नहीं, चेतना बदलना सन्यास है। याद रखो, दुनिया छोड़ना आसान है, अहंकार छोड़ना कठिन है। मैं तुम्हें कठिन रास्ता दे रहा हूँ, क्योंकि वही सच्चा है। जब तुम ऐसे जीते हो तो एक चमत्कार होता है।
काम करते हुए भी थकान नहीं, रिश्तों में रहते हुए भी बंधन नहीं। सफलता आए तो हंसी, असफलता आए तो भी हंसी, क्योंकि तुम जानते हो सब खेल है, लीला है, मैं नहीं हूँ, सिर्फ अस्तित्व है। तब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कोई श्लोक नहीं रहता, वह तुम्हारी सांस बन जाता है, तुम्हारी चाल बन जाता है, तुम्हारा जीवन बन जाता है। 10 और अब हम जीवन के सबसे कोमल हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक बात काम की थी, कर्ता की थी, साक्षी की थी, लेकिन जीवन सिर्फ काम नहीं है। जीवन प्रेम भी है, संबंध भी है, माँ है, दोस्त हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं। और यही मनुष्य सबसे ज़्यादा उलझता है, क्योंकि काम में तो तुम फल छोड़ देते हो, लेकिन प्रेम में वहाँ तुम सबसे ज़्यादा फल चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, सबसे बड़ा व्यापार कहाँ होता है? दुकान में नहीं, प्रेम में। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम भी करो। यह प्रेम नहीं, सौदा है। यह भी फल की चिंता है, बस भाषा बदल गई है। सुनो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, यह प्रेम पर भी लागू होता है, यह सेवा पर भी लागू होता है, यह हर संबंध पर लागू होता है। देखो, कृष्ण को वह प्रेम करता है, नाचता है, हंसता है, मित्रता करता है, लेकिन कहीं बंधा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम लेना नहीं जानता, सिर्फ देना जानता है। वह बादल है, बरसता है, पूछता नहीं किस खेत ने धन्यवाद दिया। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम मर जाता है, जहां अपेक्षा नहीं वहीं प्रेम प्रार्थना बनता है। तुम किसी से कहते हो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, बस वहीं गलती हो गई। अगर तुमने सच में किया होता तो याद भी नहीं रहता। गिनती वही करता है जो व्यापार कर रहा है। प्रेमी कभी हिसाब नहीं रखता। मैंने अपने जीवन में देखा, जब तुम बिना अपेक्षा प्रेम करते हो तो अचानक भीतर बहुत हल्कापन आता है। कोई तुम्हें छोड़े ठीक, कोई तुम्हारे साथ रहे ठीक, क्योंकि तुम देने में खुश हो। तुम्हारी खुशी सामने वाले पर निर्भर नहीं। यही स्वतंत्रता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बूढ़ी स्त्री रोज मंदिर के बाहर बैठकर भूखों को खाना बांटती थी। किसी ने पूछा, लोग धन्यवाद भी नहीं कहते, फिर भी तुम क्यों करती हो? वह हंसी। उसने कहा, मैं धन्यवाद के लिए नहीं देती, देने में ही धन्यवाद मिल जाता है। यह कर्मयोग है, यही ध्यान है। सुनो, जब तुम प्रेम करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते तो प्रेम ध्यान बन जाता है। जब तुम सेवा करते हो और नाम नहीं चाहते तो सेवा पूजा बन जाती है। जब तुम मदद करते हो और श्रेय नहीं चाहते तो वही करुणा है। समस्या यह है, तुम प्रेम भी करते हो तो भीतर छिपा रहता है, मुझे क्या मिलेगा? यही फल की चिंता है और यही दुख का बीज है। मैं कहता हूँ, ऐसे प्रेम करो जैसे फूल खुशबू देता है। क्या फूल सोचता है किसने सूंघा? नहीं, वो बस महकता है। उसका स्वभाव है, वैसे ही प्रेम करो, तुम्हारा स्वभाव बन जाए। धीरे धीरे तुम देखोगे रिश्ते बंधन नहीं रहे, वे उत्सव बन गए। लोग तुम्हें पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम पकड़ते नहीं, और जो पकड़ता नहीं उसे कोई बांध नहीं सकता। यही सच्चा संन्यास है। घर में रहकर भी मुक्त, प्रेम में रहकर भी मुक्त, भीड़ में रहकर भी अकेले, अकेले यानी पूर्ण। अब हम अंतिम द्वारों के पास पहुंच रहे हैं। अब साधना कोई अलग चीज नहीं रहेगी। अब मैं तुम्हें मंदिर नहीं भेजूंगा, न मंत्र दूंगा, न जप, न तप। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सांस दूंगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा मंत्र है। सुनो, अब तक तुम कर्म को ध्यान में बदलना सीख रहे थे। अब मैं कहता हूँ, जीवन ही ध्यान है, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यही सबसे बड़ा रहस्य है। लोग मेरे पास आते थे, कहते ध्यान कैसे करें? मैं कहता, जो कर रहे हो उसे ही ध्यान से करो। बस तुम चलते हो, सजग होकर चलो। तुम खाते हो, पूरी चेतना से खाओ। तुम बोलते हो, होश से बोलो। तुम सुनते हो, पूरे दिल से सुनो। धीरे
धीरे जीवन का हर क्षण चमकने लगता है, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जल गया हो। तुम्हें याद है मैंने कहा था, फल छोड़ो, कर्म को खेल बनाओ, साक्षी बनो, कर्तता गिराओ, प्रेम को प्रार्थना बनाओ। अब आखिरी बात है, हर क्षण जागो। देखो, समस्या यह नहीं कि तुम काम करते हो, समस्या यह है कि तुम सोते हुए काम करते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी नींद में चल रही है। चल रहे हो पता नहीं, खा रहे हो पता नहीं, बोल रहे हो पता नहीं। यही अचेतना बंधन है। जब ओशो कहता है जागो, तो उसका अर्थ है क्षण क्षण होश। बस मैं तुम्हें एक बहुत सरल साधना देता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं। दिन में कई बार रुक जाना और सिर्फ सांस देखना, सांस अंदर सांस बाहर, कुछ मत बदलना, सिर्फ देखना। 3 मिनट, बस तुम चकित हो जाओगे। 3 मिनट में ही मन धीमा पड़ जाता है, विचार छूटने लगते हैं और भीतर एक खाली आकाश खुलता है। वही तुम्हारा असली घर है। धीरे धीरे यह देखने की आदत गहरी होगी। फिर तुम काम करते हुए भी देखोगे, चलते हुए भी देखोगे, प्रेम करते हुए भी देखोगे, गुस्सा आते हुए भी देखोगे। और जिस चीज को तुम देख लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकती। याद रखो, अचेतना में कर्म बंधन है, चेतना में कर्म योग है। अचेतना में प्रेम दुख है, चेतना में प्रेम आनंद है। अचेतना में जीवन संघर्ष है, चेतना में जीवन उत्सव है। फर्क सिर्फ होश का है। मैं तुम्हें एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। एक आदमी अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर गया। दिल तेज धड़कने लगा, पसीना छूट गया। फिर किसी ने दीपक जला दिया, सांप गायब। असल में था ही नहीं। ऐसे ही तुम्हारे दुख हैं, अंधेरे में पैदा हुए, जैसे ही होश आया खत्म। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, न घर, न काम, न संसार। बस नींद छोड़ दो, होश पकड़ लो, फिर कर्म करो। फल की चिंता मत करो, अपने आप घटेगा। तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब होश है तो फल का विचार टिक ही नहीं सकता। वह धुआं है, जागरूकता की हवा में उड़ जाता है। धीरे धीरे तुम पाओगे, तुम चल नहीं रहे, चलना हो रहा है। तुम सांस नहीं ले रहे, सांस हो रही। तुम जी नहीं रहे, जीवन बह रहा है। और तुम सिर्फ साक्षी, सिर्फ मौन, सिर्फ शांति। अब यात्रा बहुत दूर आ चुकी है। अब शब्द भी धीमे पड़ रहे हैं, क्योंकि जहां हम पहुंच रहे हैं वहां भाषा साथ नहीं देती। लेकिन फिर भी थोड़ा इशारा कर सकता हूं। अब तक तुमने सीखा, फल छोड़ा, कर्म को खेल बनाया, साक्षी जागा, कर्तता गिरा, प्रेम प्रार्थना बना, हर सांस ध्यान बनी,